अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है अपने शहर फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करते हुए। मुझे बड़ी खुशी है कि फैसलाबाद अब आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म हो रहा है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, शहर में बेहतरी आ रही है, तो नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में हमें जो एक एक्सपेक्टेड हम शहर को देखते थे वो हमें आने वाले वक्त में दिखाई देगा। ख़वातीन व हज़रात, जहाँ पर शहर के अंदर मुनज़्ज़म और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, शहर मुनज़्ज़म हो रहा है, उसके साथ साथ जो मसाइल हैं वो जू के तू ही हैं। मतलब आप कहें कि तस्वीर का एक रुख जो है वो अगर कहीं बेहतरी की जानिब है तो दूसरा रुख उससे ज़्यादा ख़राबी की जानिब जा रहा है। द रीज़न इज़ कि दिन ब दिन जो कीमतों में इजाफे, दिन ब दिन बिजली महंगी, दिन ब दिन पेट्रोल महंगा, दिन ब दिन गैस महंगी, आपके LPG महंगी, अशिया खुर्दोनोश महंगी, ये दिन ब दिन जैसे जिसे महंगी होती चली जा रही हैं उसका बर्डन आवाम पर बढ़ता चला जा रहा है। ये बात हम करोड़ बार कर चुके हैं और सब लोग इस पर इत्तेफाक भी करते होंगे कि आवाम बड़े मसले में है। इस वक्त मैं आपको बताना चलूँ कि अगर हम कपड़े की मार्केट की बात करें तो जो 1000 रुपये का सूट था वो 1500 रुपये का हो चुका है। मतलब 50% तक रेट्स हाई हो चुके हैं मार्केट के। अब आप देखिए जिसमें 484 अरब रुपये जो बढ़ाने की बात की जा रही है, मतलब जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं IPBs की जानिब से, जो नेशनल ग्रिड को रिक्वेस्ट की गई है और नेपरा पर दरखास्तें डाली गई हैं कि जनाब हमारे मेंटेनेंस चार्जेस तकरीबन 3 साल के, गुज़श्ता 3 साल के 484 अरब रुपए हैं, ये हमें वसूल करा कर दें। अगर उसके ऊपर साइन हो जाता है नेपरा की जानिब से तो वो 484 अरब रुपए आपने मैंने हम सब ने देने हैं और वो बिलों के अंदर ही ऐड होंगे। अब वो क्या टैरिफ बनता है, उसका क्या तरीक़ाकार बनता है, किस तरीके से वो वसूल होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिजली के बिलों को लेके तो वैसे ही आवाम तड़प रही है, कलप रही है। अब आप देख रहे हैं ना कि जो 200-300 वाली सिस्टम था उसमें फिर भी चले लोगों ने अपना मसाइल भी रखे कि 201 यूनिट पर जनाब बिल 6000 को टच हो जाता है, 200 से नीचे जो बिल है वो 2200 रुपया बिल बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इस पर हमने बहुत अवामी रद्दअमल देखा, मसाइल हमने अवामी जो है वो आप तक पहुँचाए, लोगों ने अपने मसाइल आप तक पहुँचाए। हमने देखा कि घर जो है वो उजड़ गए, लोग मर गए, लोगों ने घर जला दिए, बच्चों को गले घोंट कर मार दिया। मतलब इतना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। फिर चेंज हुआ जी कि 200 यूनिट तक एक ही यूनिट का रेट होगा, 300 यूनिट तक एक ही यूनिट का रेट होगा, वो भी कर दिया गया। उसमें भी अब आवाम को मुश्किलात दरपेश आ रही है कि जी 200 यूनिट के नीचे नीचे तो बिल चलो 2200 बनता था, अब 200 यूनिट का जो रेट है वो 30 रुपये या 32 रुपये के करीब फिक्स हो गया, तो फिर वो बिल जो है 6000 को, लेकिन बात फिर वही जा रही है। मतलब कान को इधर से छोड़ा, दूसरी साइड से इतनी कस के पकड़ा है कि अब उसकी तकलीफ आप और मैं और हमारी पूरी आवाम जो है वो उसको देख रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कपड़ा मार्केट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, सनती एतबार से इसको माना जाता है पूरी दुनिया में, कपड़ा पूरी दुनिया में भेजा जाता है। तो भाई कपड़ा बन रहा है तो क्या बिक भी रहा है? तो आइए चलते हैं मार्केट के जो सदूर हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं और जो यहाँ की कमेटियों के रेलिवेंट लोग हैं जो लीड करते हैं मार्केट्स को हमारे 8 बाज़ारों में, उनसे मुलाकात करते हैं और ये बात उनके सामने रखते हैं कि क्या हालात हैं, मामलात हैं। आप अपनी राय दीजिए, हुकूमती पॉलिसीज़ को वो किस तरह से देखते हैं, क्या वो राज़ी हैं, क्या मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से पंजाब को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं वो राज़ी हैं, या जो तस्वीर का एक रुख है वो उससे राज़ी हैं, तस्वीर का दूसरा रुख है वो उससे राज़ी नहीं है। तो ये हम सवाल रखेंगे, जवाब आप तक पहुँचाते हैं और यकीनन ये जवाब होंगे बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते शामिल। ख़वातीन व हज़रात, बज़ाहिर तो मौसम डिस्टर्ब है और जैसा आप देख रहे हैं कि मौसमी तब्दीली ने ओवरऑल सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हो क्या रहा है। अब कुदरत का निज़ाम है, गर्मी पहले आ गई और मानसून पहले आ गई, बारिशें बेतहाशा हो रही हैं, स्पेल पे स्पेल हो रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं और जिसकी वजह से परेशानी आप और हम बखूबी जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान को फेस करना पड़ी है। और स्पेशली अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पर ऑब्वियसली बड़े मसाइल हैं और बड़ा नुकसान गुज़श्ता दिनों में हो रहा है। तो हमारा जो दुख तकलीफ़ में हम बराबर शरीक हैं अपने बहन भाइयों के साथ। जैसा आप जानते हैं कि मौसम में तब्दीली आप देख रहे हैं तो मार्केट्स के अंदर भी तब्दीली हो चुकी है, मार्केट्स का माहौल भी डिफरेंट है, मार्केट का मौसम भी मुख्तलिफ हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इस हुकूमत ने जो वादे किए, जिस तरह से कि बिजली को सस्ता करेंगे, गैस LPG को सस्ता करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिन ब दिन ये बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। बिजली के बिलों में, पेट्रोल की कीमतों में, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों की बात करें तो ये बर्डन बढ़ रहा है। आज के प्रोग्राम में जैसे आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतें इनको बढ़ाया जा रहा है तो उसका असर मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जब कपड़े की बात करते हैं तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जो कि सनती एतबार से माना जाता है पूरी दुनिया में, अगर वो शहर भी मसाइल का शिकार है तो फिर आगे आप क्या
तसव्वुर कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या करेंगे। हमारे साथ शेख मोहम्मद फैसल साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, इसके साथ प्रेसिडेंट होलसेल मार्केट क्लॉक सेक्टर हैं। सर से मुलाकात का मकसद है कि एक तो हम इस मार्केट के हवाले से आपको बताएं, क्योंकि मेजर मार्केट शहर की यही है और ये ताजरों के मामलात को समझते हैं, ये मार्केट के मसाइल को जानते हैं और ऑफ कोर्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। सो सर से इस सिलसिले में मुलाकात मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी। सर को वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, सबसे पहले मुझे बताइए माहौल कैसा है मार्केट का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 का कि वो हर उस मामले को उजागर करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। अगर हम माहौल को देखा जाए तो इस वक्त माहौल कारोबारी जो हालात हैं वो चूँकि ये बनाम सरकार हो रहा है, तो हम अपनी आवाज़ आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट लोकल ताजरों को लोकल इंडस्ट्री के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक जारी रखेगी और एक्सपोर्टर को ही सिर्फ बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो हालात इससे भी बदतर होंगे। हमें यह नहीं पता, क्योंकि हालात इस वक्त इतने के बदतर हैं कि आप बिलीव करेंगे कि लोग फाकों पर मजबूर हो रहे हैं, जैसे सुबह आ रहे हैं वैसे ही रात को जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है, जैसे आपने बात की एनर्जी क्राइसिस देख लें, जैसे आप देखें कि गवर्नमेंट की किसी चीज़ पर भी तवज्जो नहीं है। मैं ये कहता हूँ सब वैसे तो आए दिन मरियम साहिबा जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फंडिंग की जा रही है, लोगों को तो बेसिकली नवाजने की बात हो रही है, आवाम के रिलीफ की बात स्क्रीन पर तो हमें नज़र आती है। देखें, चूँकि हम टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड हैं और फैसलाबाद का दूसरा नाम है टेक्सटाइल सेक्टर फैसलाबाद का, अगर हम सारे ही फंड्स लाहौर को दे देंगे और फैसलाबाद आप किसी भी रोल मॉडल जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको आप देखें उन्होंने कैसे तरक्की की। उन्होंने सबसे पहले अपनी लोकल इंडस्ट्री, लोकल वो मार्केटों को तवज्जो दी ताकि उनको इंपोर्ट ना करनी पड़े चीज़ें। अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर की मद में जारी बात है देना पड़ेगा। तो जब हम नवाजने की बात करेंगे वो लाहौर की हद तक, और फिर ऐसे मामलात होंगे कि जैसे एसी वाले कमरों में बैठ के सारे फैसले हों, उनको पता ही ना हो कि आम बंदे की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये महंगाई बढ़ क्यों रही है, ये सड़कें टूटी क्यों हैं, ये बिजली के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, ये आईपीपीज है क्या, ये आईपीपीज वाले हैं कौन। देखें, ये गैस क्यों चली जाती है सर्दियों में, ये क्यों इतने रेट्स बढ़े हुए हैं, ये क्यों एनर्जी क्राइसिस है हमारे। जब हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे तो बदकिस्मती के साथ हमारा हाल इससे भी बदतर होगा। अच्छा, दूसरे फेज़ में अगर जाएं तो चूंकि हम IMF को तरफ देखते हैं, IMF जो कहता है वो हमने करना है। सर वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है। तो अगर उसके बावजूद हम देखें, आप माजी में आ जाए ना थोड़ा सा, आप उन मुल्कों की तरफ देखें जिनके हालात पाकिस्तान से बदतर से, जैसे मलाइशिया देख लें, इंडोनेशिया देख लें, तुर्की देख लें। ये मैंने मुसलमान मुल्कों की मिसाल दी, मैंने आपको उन मुल्कों की बात नहीं की जैसे USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप, मैंने उनकी बात नहीं की। मैंने उनकी बात की जो मुसलमान मुल्क थे, जिनसे पाकिस्तान किसी वक्त में बेहतर था, इवन के मलेशिया को ज़कात देता था। आप देखें उन्होंने तरक्की कैसे की, उन्होंने अपने ताजरों को अपने पास बिठाया, उनकी सिफारिशात ली, सुनी और उन पर तवज्जो दी और काम किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि इस दफ़ा जब बजट सुनाना था तो फैसलाबाद में हमारी एफिलिएशन चूँकि FCCI के साथ है, FCSTI के साथ है, फेडरेशन के साथ हैं, वो मदर ऑफ चैम्बर्स हैं। हमने अपनी सिफारिशात उनको भेजी, उन्होंने PM साहब को, वज़ीर आज़म साहब के साथ सारी बातें हुई। उन्होंने कहा जी जो ताजर कह रहे हैं ना, इस दफ़ा चूँकि वो सही बातें कर रहे हैं, हम उनके मुताबिक ही बजट में काम करेंगे, एडिशन करेंगे। बट जब बजट बोला जा रहा था तो आप बिलीव करें कि हम लोग ये सारे जितने भी आज ताजर लीडर आपने बुलाए हुए साथ थे, आप बिलीव करें सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिला कि यार फिर इन्होंने बातें हमारे साथ कुछ की और काम कुछ किया। अच्छा फैसल साहब, PMLN का या जो दौरे हाजिर की जो हुकूमत है, इसको लेके हमेशा ये एक क्यास रही है, ये एक्सपेक्टेशन, या आप बोलें कि ये 100% लोगों के दिमाग में ये चीज़ रही है कि ताजर कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमेशा ये हुकूमत फ़ायदेमंद रही है, इसने बिज़नेस कम्युनिटी को हमेशा फ़ायदा पहुँचाया। इस बार चीज़ें तब्दील हैं क्या?
जी जी बिल्कुल, आप ये बात सही कर रहे हैं। इस दफ़ा चीज़ें तब्दील नहीं, बल्कि वो तो नज़र ही नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी। देखें, फैसलाबाद में प्लेट में रख के सीटें जाती हैं सारी नून को। आप माजी में देख लें, यानी नून का गढ़ था फैसलाबाद, ठीक है, और गढ़ आज भी है। मगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे MNA MPAs हैं, मुझे नहीं पता उनको कोई फ़ंड भी मिलते हैं कि वो मजबूर है। अगर मिलते हैं तो वो कहाँ जाते हैं हमें नहीं पता। कम अज़ कम अगर, अच्छा अभी हम बैठे हुए हैं, एकदम से लोड शेडिंग हो गई, अभी हम UPS और जनरेटर पे चल रहे हैं। आप ये देखें, ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के, मगर ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, इस महंगाई में शामिल हैं ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बयान कीजिए। सेवरेज का सिस्टम लोकल सतह पे ना इंतहाई नाकस, इतनी बड़ी मार्केट का फैसलाबाद, बड़ी मार्केट में। अच्छा, अब हम चले जाएं वापडा की तरफ। आप देखें कि माजी में फैसलाबाद में, माजी में जस्ट मैं 1-2-3 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं 10 साल पुरानी बातें नहीं कर रहा हूँ। 3 माह पहले की बात, यानी हाजिर ही एक दौरे हाजिर में एक मार्केट में आग लगती है, एक दुकान पे जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान होता है। बजाय इसके कि उसको एक देख के हमारी मामलात बेहतर करने चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग करनी चाहिए, ट्रांसफार्मर अच्छे लगाने चाहिए, मगर इतने एक बोसीदा निज़ाम है कि वापडा वाले चूंकि सिर्फ AC वाले कमरों में बैठते हैं। हम लोग इतनी उनके साथ मीटिंग्स कर चुके हैं। लास्ट कंप्लेन आपने कब की है? ये फेस्को के चेयरमैन साहब को हमने फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर में बुलाया, सही है, कुछ अरसा हो गया। हमने सारी बातें की कि खुदारा उस वक्त आपको जाग आएगी जब पूरी मार्केट आग की लपेट में आ जाएगी। यार हमारे लिए कुछ तो कर दें, हम बिल देते हैं, हम टैक्स गुजार हैं, हम कुछ चोर हैं, आप लोग हमें क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते। उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, जी फैसल साहब आपकी जो सिफारिशात आ गई है, आपका ट्रांसफार्मर भी चेंज हो जाएगा, जितनी भी वायर्स हैं वो हम अंडरग्राउंड कर देंगे। आपको ये बात तो हमने भी सुनी थी कि फैसलाबाद के अंदर मोस्टली मार्केट्स को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, जो वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बिल्कुल नजर नहीं आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। अच्छा, नज़र नहीं आया, हर 4-6 महीने के बाद आग लगती है। अच्छा, वो अगर 6-8 महीने पहले चले जाएं तो 10 से 12 एक ही ख़ानदान के अफराद जल के फौत हो गए, शहीद हो गए। क्या किया वापडा वालों ने? कुछ भी नहीं, क्लेम भी नहीं लिया उन्होंने, क्लेम भी नहीं लिया। अच्छा देखें, क्लेम लेने से पहले इन्होंने क्या किया? अब पिछले सालों में जब सैलाब आए, इन्होंने कोई डैम्स बनाए थे, कोई ऐसे मामलात किए थे। अब बारिशें आ रही हैं, स्वात में जो मामलात हो रहे हैं, अगर इन्होंने साथ साथ काम करें तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं हो। अच्छा, अब हम दोबारा पीछे बैक टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि कपड़े के जो टेक्सटाइल के हालात हैं वो इस स्टेज पे कैसे पहुंच रहे हैं। काइंडली बताइए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सरकार तक पैगाम पहुंचना चाहिए। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट मार्केट की जो एक्चुअल सूरत हाल है, ताजर कितनी मुश्किल में है। नज़र तो आता है कि भाई AC वाली गाड़ी में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं ताजरों ने और उनके अपने मामलात बिल्कुल सेट हैं, लेकिन जो इनसाइड स्टोरी है काम की, कारोबार की, वो भी लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम सरकार की बात करें। जी बिल्कुल। अच्छा देखें भाई जी, आपने जो बात की ना वो सिर्फ 15% लोग हैं। 10% मैं 15%, 5% ज़्यादा कह दिया। 10 से 15% वो लोग हैं जो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। वो हर शोबे में हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी में भी मौजूद है। हम देखें, उनको फोकस नहीं कर सकते। हम जो मेजॉरिटी है, जो 80%, 85% लोग हैं जो मीडियोकर थे, अब गुर्बत की उस लकीर पर आते जा रहे हैं। आप बिलीव करें, मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ कि हर दुकान पे पहले 2, 3, 4 मुलाजिम होते थे, मुलाजिम एक रह गया, जिसके एक था वो एक भी ख़त्म हो गया। बवजह महंगाई, बवजह काम का ना होना, बवजह गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस ना करना, बवजह अदम तवज्जो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं फैसल साहब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक ब्रेक की जाम जाते हैं, वापस आते हैं। बड़े अहम सवालात हैं ओवरऑल फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट के हवाले से, जिसका कंसर्न मेरे ख्याल से सरकार के नाम होना चाहिए। इनके कंसर्न्स, इनकी बातें, इनके मसाइल हम यकीनन पहुँचाएँगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वापस आ चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद सनती शहर है और क्या सनत हो भी रही है या नहीं, इस हवाले से। अच्छा फैसल साहब, गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर, कराची, बाकी तमाम शहरों ने भी एक कॉल की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो FBI की जानिब से जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं उस पर एक कमेटी बैठेगी, डिस्कशन होगी और अपने मसाइल रखे जाएंगे। हमें ये देखने में आया कि कराची और लाहौर बिल्कुल अपने उस नैरेटिव पे कायम रहे
और अपने जो उनके एजेंडा था उसके ऊपर भी बैठे रहे, लेकिन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हमें खासुल खा इस एजेंडे पर बात करते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नज़र नहीं आया। तो सुनने में आया कि जी जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये बैक ऑफ कर गया था। मुझे काइंडली बताएंगे कि इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि लोगों को एतराज़ है कि क्यों नहीं हमारे मसले पे बात की गई। देखिए जी, बात ये है कि जो लोकल ताजर है या कोई भी ताजर है, सबसे पहले वो सिक्योरिटी मांगता है हर चीज़ की। क्योंकि वो FBR के इश्यूज थे, 10 से 12-14 निकात पर मुश्तमिल थे और वो सब लगते थे मिलों के ऊपर। वो मिलें जो ऑलरेडी लोकल दुकानदार से टैक्स ले रहे हैं, ले रहे थे नहीं, ले रहे हैं। अगर हम यान मार्केट में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि 18% दे के वो लोकल ताजरों को दे रहे। अब वो तो ले रहे हैं हमसे, अब आगे नहीं पहुंचा रहे या क्या मामला था इसका हमें नहीं पता था। वो चूंकि लोकल ताजरों पर नहीं थे तो इसलिए लोकल ताजरों ने बैठ के कहा कि देखें हमारे मामलात कुछ डिफरेंट है, हम बैठने मतलब उनमें मतलब कोई एक दो अगर हाईलाइट आप कर सके इजीली। हाँ जी, देखें जैसे मिसाल के तौर पे ये IPPs के मुआहदे देख लें, बिजली के रेट देखें कहाँ पर हैं। क्या आम बंदा सरवाइव कर पा रहा है बिजली के रेट? नॉर्मल तो, और फिर कमर्शियल की तो क्या ही बात है। कमर्शियल की क्या ही बात है, जबकि चाहिए ये था कि चूंकि फैसलाबाद टेक्सटाइल हब है तो फैसलाबाद को फ्री बिजली दें, कम से कम टेक्सटाइल मिलों को। ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं आपको ये रियलिटी कह रहा हूँ। फ्री बिजली कैसे दें? मुमकिन है। क्यों हमें साथ तो बिठाएं। देखें क्यों नहीं मुमकिन, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर बंदा को करने वाला हो। मैं ये समझता हूँ कैसे। देखें जब आप बिजली चोरी को रोक देंगे अपने वोटों की खातर उन इलाकों में जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही, हमें तो मीडिया ने बताया, तुमने देखी है, हो भी रही है। अगर हो रही है उसको आप रोकें, IPP के मुआहदा रोकें। जब आप बिजली चोरी रोकेंगे और वो बिजली चोरी जो रुकी होगी वो आप देंगे टेक्सटाइल वालों को, जो लोकल को और एक्सपोर्ट दोनों को डील कर रहे हैं। ठीक है। आप उनको दें। उनको जब आप दे देंगे तो आप देखेंगे आपको दो फायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, जो कि इस टाइम ना होने के बराबर है। जो कि ना बिजली की वजह से मिलें बंद हैं, बेरोज़गारी की शरह बहुत बढ़ती जा रही है। ये मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ। जब आप बिजली फ्री देंगे तो महंगाई एकदम नीचे आएगी, रोज़गार बढ़ेंगे। इसमें तो कोई ऐसी मंतक, कोई रॉकेट साइंस ये तजवीज़ आपने टेबल पर रखी? बिल्कुल रखी है। फीडबैक क्या था? असल तो ये बात है ना कि देखें तजवीज़ तो रख दी आपने, देखिए तजावीज़ तो आती रहती हैं टेबल पे, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर क्या उन तजवीज़ों को सीरियसली लिया जाता है या उसमें से पिक एंड चूज़ किया जाता है, या चले और कुछ नहीं, क्या मुज़ाकरात होते हैं, डिस्कशन होती है, ऐसा कुछ मामला हुआ? देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है जिन बंदों को हम तजावीज़ देते हैं वो है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो हमारी बातें बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, वो बैठते हैं, वो हमारी मीटिंग्स होती हैं हर महीने। सही है। हम हर महीने जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको लिख के देते हैं, यार हमें रेलवे की तरफ से ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप इसको ठीक करवाएं, कारोबार बढ़ेगा। हमें बिजली के ये इशू आ रहे हैं, सिर्फ ये काम कर लें, बिजली नीचे आ जाएगी रेट। हमें गैस के ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप इसको ठीक कर लें, काम ठीक हो जाएगा। मगर वो हमारी तजावीज़ लेते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, हमारे साथ उनको बिठाते हैं, मगर वो क्या कहते हैं कि हम मीटिंग खेलते हैं, घर चले जाते हैं, ना उनको याद होता है फैसल कौन है। और फैसल देखता है यार इस दफ़ा जो बिल आएगा में भी यार कोई उसमें ऐसा मामला तो हो जाए, यार कुछ टैक्सों की जो भरमार है, TV टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, 100 तरह के टैक्स है, यार वही काम हो जाएंगे। बट आज तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो करना नहीं चाहते। सर पंजाब हुकूमत देखे CM साहिबा अब काम कर रही हैं, हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। फैसलाबाद में जैसा आप देखें, आपको पता चले मेट्रो बसें भी आ रही हैं, बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रही हैं, लैपटॉप्स भी दे रही हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आम आवाम की बेहतरी के लिए है। लेकिन जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, जो मिल ओनर्स हैं, या जो कपड़े का काम कर रहे हैं, सनती जो लोग जिस सनत के साथ अटैच्ड हैं, उनके लिए कहीं कोई रिलीफ आपको अभी तक नज़र आया? देखें, जहाँ तक बात है ना CM साहिबा की, नो डाउट उन्होंने जो काम कर रही है ना, अल्लाह ताला उनको इसकी इस्तकामत दे, काम करने की बहुत अच्छा काम था। आप राज़ी हैं? अच्छा, क्या बात, ठीक है, क्या बात। उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए जो डायरेक्ट आवाम को आज तक उनके फ़ायदे हो रहे हैं, डायरेक्ट।
जैसे पिछले दिनों में इन्होंने CTD वाला मामला जी, जी, किया, जी, जी। अब ये मनशियात वाला कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी काविश है, हम अच्छी बात को अच्छी कहते हैं। बिल्कुल सही है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हरासमेंट फैलाई जा रही है, यानी जो ट्रू फैक्ट थे उनको हट के हरासमेंट फैलाई जा रही है नाजायज़ तजावीज़ के नाम पर। ओके। हम ये नहीं कहते नाजायज़ तजावज़ात होनी चाहिए, हम नहीं कहते, मगर हम ये कहते हैं कि चूंकि डे 1 से, जब से पाकिस्तान बना है, ये सिस्टम ऐसा है कि इसको हम एक दिन में ठीक नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल सही, एक बारी में भी नहीं ठीक होगा। नहीं ठीक कर सकते, उसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर सकते हैं। हम ठीक करने की कोशिश करें, हरासमेंट ना फैलाएं, हम ये कहते हैं। बाकी CM साहिबा के काम 70-80% बहुत ही अच्छी अप्रिशिएटेड है, ठीक है। हम अप्रिशिएट करते हैं CM साहिबा के प्रोग्राम। अच्छा, अभी आप इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, ओवरऑल देखें फैज़ साहब, आप लीड करते हैं अपने इस ओवरऑल मार्केट को, और एज प्रेसिडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप सदर बन जाते हैं, जब आप प्रेसिडेंट होते हैं, तो एक एक बंदे के मसाइल आप तक पहुंचते हैं। ओवरऑल जो मार्केट के हालात आप तक पहुंचते हैं, आप उसको कहाँ पे रेट करते हैं कि बैलेंस है या नहीं? भाई अभी तो बहुत मुश्किल है, तो इस पर कान धरना, इस पर हमारी इंतज़ामिया का बैठना और इन मामलात को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। देखें जी, बात यह है कि जब महंगाई उस हद तक बढ़ गई है कि आम बंदा अदम बर्दाश्त में चला गया, इतनी कदम बर्दाश्त हो गई है, आप बिलीव करेंगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जिन बंदों की किराए की दुकानें हैं, किराए के घर हैं, वो बंदे तो बेचारे मर गए, पिस गए, और जब इस स्टेज पे पहुंच गए तो उसके घरेलू मामला सारे डिस्टर्ब हो गए बेचारे के, ठीक है, निजी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब है। सारी डिस्टर्ब हो गई। और इससे अगली बात यह है कि मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा कि फाको तक बात पहुंच रही है, आपको बिलीव करें, मैं कैसे बताऊं, रियलिटी में पहुंच रही है। देखें जी, जब से हमने होश संभाली है ना, हमें तो इतना पता है कि अल्लाह की रहमत से जो हम ताजर है 80%, 85% में बात कर रहा हूँ, वो पुर्तगाल वाले बंदे वो 10-15% वाले हैं, वो खाली वो भले ही किसी भी सेक्टर से हों, मैं 80% बंदों की, ये मुहब्बे वतन है, इनका मरना जीना इधर ही है। टैक्स इतने के लगे हुए हैं, इतने के लगे हुए हैं कि अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने माहौल को ठीक करना है, साजगार बनाना है, ताजर दोस्त बनाना है, तो आपको इस्लाहात करनी पड़ेंगी। वो खा FBR में हो, खा वो बिजली चोरी की मद में हो, खा वो गैस की चोरी की मद में हो। ठीक है। कैसे? मिसाल में एक झटकी सी मिसाल देता हूँ, देसी मिसाल देता हूँ। हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो जहाज़ में अगर 10 तो राख है ना, तो वो माल जाना है ना जद्दे सऊदीया, तो दुबई तक वो डूब जाए, ऐसा ही है। हमें वो सुराख बंद करने हैं, ना कि वो शिप ही खड़ी कर दें, ना कि वो शिप डूब जाए। हाँ जी, ठीक है। आप देखें, आप कोई भी सियासतदान ले लें, मैं माजरत के साथ, वो हमारे भाई हैं, हमने ही उनको वोट दिया है। जब वो सियासत में आते हैं, उनके पास एक टूटी मोटरसाइकिल होती है, वो 3 साल गुजारते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा फर्नेस ऑयल निकल आता है, उनके पास लैंड क्रूजरें, उनके पास विले। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो पाजी पेट्रोल पंप भी, सही है। मैं बात कर रहा हूँ लंदन की, मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल की, ख्वाजा साहब ने बताया, आप देखें ना, हमें तो पता, हमें तो हर चीज़ इन्होंने खुद ही बताई, हमें तो पता ही नहीं था, सही है। हम तो इन्हीं की तरफ देखते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पर हर बंदा चोरी का माल लेके, लूट का माल लेके बाहर जाएगा, तो उसका असर आम बंदे पर पड़ेगा, चाहे वो 484 अरब रुपए वाला हो, चाहे वो कितने मर्जी अरब वाला हो, जितने मर्जी अरब ले हैं, आप चोरी नहीं रोकेंगे, वो काम ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपकी कीमती वक्त। खुद हज़रात, आगे बढ़ते हैं, और आज के प्रोग्राम में और भी मार्केट से रिलेटेड दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके मसाइल आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते चलिए शामिल करते हैं हमारे साथ। खबरें ज़्यादा वापस आ चुके हैं, और हमारे साथ अभी शेख खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट मोहम्मदी मार्केट हैं। इसके अलावा अमीन प्लाजा और अमीन मार्केट एंड आमना प्लाजा को भी एज प्रेसिडेंट लीड करते हैं, यानी ऑफ कोर्स ये हब है हमारे शहर फैसलाबाद का। तो सर को वेलकम करते हैं। सर कैसे, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत जी। अच्छा शेख साहब, मुझे बताइए, मार्केट बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है और बड़ा सन्नाटा सा नज़र आ रहा है। सर, कपड़े के मतलब तो फैसल भाई ने आपको बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो गई है, काफ़ी गुफ्तगू हो गई। मेरी आपके फैसले से गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट से गुजारिश है कि थोड़ी सी नज़रसानी करें। गरीब ताजर हैं, माड़े दुकानदार हैं,
सर इंक्रोचमेंट तो देखें, ये तो नहीं, थोड़ा बहुत ही तो ये तो एक स्टेप है जो कि आज तक कभी नहीं लिया गया, और अगर फैसलाबाद शहर को थोड़ा गलियों चौक चौराहों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश है तो उसमें गलत क्या है? वहाँ ऑपरेशन करें जहाँ गवर्नमेंट को ट्रैफिक की मिसाइल हैं। जो मार्केट के अंदर है ना, वहाँ गवर्नमेंट को ट्रैफिक के कोई मिसाइल नहीं है। वहाँ थोड़ा 1 फुट 2 फुट कुछ तो गवर्नमेंट फैसिलिटी फराहम करे ना बंदे को। अच्छा सर देखें, शेख साहब मैं एक चीज़ आप ज़रा इसमें अपनी सोच में साथ शेयर करें। देखें, एक ऑर्डर है जो कि सबके लिए, कि जी इंक्रोचमेंट में 1 इंच भी जो है, वो चाहे मेन रोड है, वो चाहे गली है, वो चाहे चौक चौराहे हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल एरिया है, तो नहीं बख्शा जाए, क्योंकि सबके लिए इक्वल हो जाएगा। आपको छोड़ देंगे, बाकियों को बोलेंगे तो जाहिर है सब एतराज़ करेंगे कि भाई वो मार्केट क्यों छोड़ी, वो दुकान क्यों छोड़ी। नहीं सर, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब के लिए कह रहा हूँ कि सारे गरीब दुकानदारों को कुछ फैसिलिटी दें, चाहे 1 फुट की दें। सर दुकानदारों ने भी तो दुकान से छोड़कर गलियों में और सड़कों पे लगाई हुई थी ना। हमें एक लाइन दे देना, एक लाइन पे 1 फुट ले लें, तो उस पर हम अमल दरामद कराएंगे। ना कराएंगे तो जाहिर है वो अपना काम करें। अच्छा शेख साहब, क्या पहले कभी ज़रूरी नहीं लगा आपको, पहले कभी किसी भी हुकूमत ने या किसी भी हुकूमत की बात करें तो उन्होंने कभी प्रायोरिटी नहीं दी कि ये गली के अंदर बाइकें भी लगी हैं, साइकिल भी लगा है, गाड़ियाँ भी कई लोग अंदर घुसा लेते हैं, तो मार्केट में ग्राहक तो आ नहीं सकता, मुश्किल होती है, तो इस मामले में कभी पहले बात नहीं? ये इकदाम तो सबसे अच्छा है हमारी नज़र में, इससे अच्छा इकदाम इससे पहले नहीं उठाया गया। हम इतनी सख्ती से नहीं उठाया गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये निज़ाम 75 साल से 78 साल से चलता आ रहा है। इसमें कुछ साल 2 साल का पीरियड हो जाता है, पहले कोई थोड़ी सी फैसिलिटी दें, फिर थोड़ी सी और फैसिलिटी दें, फिर ख़त्म कर दें। मतलब आप चाह रहे हैं कि ना किया जाए ऑपरेशन, या ऑपरेशन में ये जो एंड तक पहुंच रहे हैं, अंदर तक दीवार के शटर तक चले गए हैं, आप कह रहे हैं कि इससे ऊपर आपको 1-2 फुट दे दिए जाए? हाँ, ये ऑपरेशन करें, हम इस पर खुश हैं, लेकिन कुछ तो दुकानदारों को गाहक ने स्टेप चढ़ना है दुकान पे, तो 1 फुट का तो स्टेप उसे मिलना चाहिए। जाहिर बात है 1-2 स्टेप तो ऊपर दुकान में चढ़ते हैं। मेरी मरियम नवाज मैडम से अपील है कि हम मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, और माशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे, लेकिन थोड़ी सी राजी हैं आप उनके सारे काम? हाँ, हम बहुत राजी हैं, लेकिन थोड़ी सी नजरसानी करें। ये दिल से बात बतानी है आपने, ये सियासी बयान नहीं देना आपने। सियासी नहीं, हम राजी हैं, हम खुश हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन शहर की बेहतरी। हाँ, शहर की बेहतरी है, लेकिन इसमें पता है अंदरून जो गलियां हैं ना, उसमें तो थोड़ी सी फैसिलिटी होनी चाहिए ना। 78 साल से निज़ाम बिगड़ा हुआ है, 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो गलियों के अंदर दुकानें हैं, दुकानों से आगे कितने फुट जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया? देखो जी, अलाउ तो कोई नहीं है, आना तो चाहिए हमें अपनी बाउंड्री लाइन, अपनी हद तक, अपनी लाइन में आने चाहिए, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ये 78 साल से बिगड़ा हुआ काम है, इसे 1-2 साल में थोड़ा हल्का जरा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी। हाँ, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मरियम नवाज से कि आप थोड़ी सी नज़रसानी करें ताजरों पे। बहुत दुकानदार कमज़ोर हैं और कारोबार ज़ीरो से भी नीचे चला गया। अब तो लोगों की अपनी राशें ख़त्म हो गई हैं और ज़ीरो से नीचे चले गए। उधार शुधार चल रहा है? नहीं जी, उधार मिलता भी नहीं ना बिकता है, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, अभी देखें जैसे बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, और अभी मैं फैसल साहब से भी जिक्र कर रहा था, हमने बात भी की है, अल्लाह ना करे कि ये मुश्किल कड़ी पाकिस्तानियों के ऊपर है कि 484 अरब रुपए की जो मंजूरी के लिए दरख्वास्त नेपरा को चली गई है, और अगर ऐसा हो जाता है जो मेंटेनेंस के नाम पर है, सिस्टम मेंटेनेंस के नाम पर IPPs ने रिक्वेस्टें रखी जी, हमारे बड़े पैसे लग गए, हमने बड़ी मेंटेनेंस दी है पिछले 3 साल में, तो अब हमें वो वसूली करा के दी जाए जो नेशनल ग्रिड को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये 484 अगर बढ़ गए तो क्या होगा? जिससे इन्नाबाद के सारे अभी बात जाएंगे, कोई गल नहीं जी। देखो जी, हमने तो दुकानदारों ने, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं या दुकानदार, इन्होंने तो देने ही देने हैं। हाँ, हमने इनकारी नहीं है। टैक्स पेयर हैं आप? टाइमली पेयर हैं, मैं 30 साल का टैक्स पेयर हूँ। ज़बरदस्त। माशाल्लाह हमारे सारे दुकानदार में अक्सर लोग टैक्स पेयर हैं, और ये गवर्नमेंट के इक़दाम बहुत अच्छे हैं, हम इनके साथ तावन में हैं और इंशाल्लाह तावन करते रहेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। खबरदार ज़रा हमारे साथ स्पेशली इस मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं शेख नवीद अहमद साहब, क्योंकि होलसेल मार्केट में आज हम मौजूद हैं क्लॉक टावर में, और सर एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपनी खिदमात ऑफ कोर्स अपनी इस पूरी मार्केट को दे रहे हैं, तो सर का जो माइंड क्या है, सोच क्या है आजकल के हालात को लेकर के आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सर कैसे आप? ठीक ठाक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद साहब क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से, जैसे हम बात कर रहे हैं कि गाहक ना होने के बराबर पहले भी उस तरह से था, अब तो होलसेल के अंदर जाहिर है जिसने आना है, जिसने बल्क में चीज़ लेके जानी वही होलसेल मार्केट में आता है, तो क्या सूरत हाल आपको लग रही है? देखिए, जिसने 1-2 सूट लेने चले वो तो कहीं ना कहीं तरीके से ले जाता है, जिसने होलसेल में सामान लेना है उसकी क्या कंडीशन है इस टाइम, अगर हम गाहक की बात करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कस्टमर पहले आता था, उसकी रेंज पे था सारा कुछ। अब ना रेंज से बाहर हो गई चीज़ें। ये महंगाई, गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी कर दी है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने घर की ज़रूरत पूरी करे या कपड़ा बनवाए। इसलिए उन्होंने यही सोचा है कि यार ज़रूरत जैसे करनी पूरी करो, कपड़ा पहनना छोड़ दो। अभी आ रहे हैं मतलब एक चले आप मुझे बताएं, आज से हम 3 साल पहले पिछली हुकूमत की बात करते हैं। पिछली हुकूमत में अगर कोई आपके पास ग्राहक आता तो मैक्सिमम कितने का कपड़ा लेके जाता था और इस टाइम क्या कंडीशन? जी, पहले तो एक हमारा तो है जी नॉर्मल कपड़े का कारोबार। जी, ठीक है। पहले हम सूट जो बेचते थे 1000 रुपये का, 1100 का, अब वो हो गया 1500-1600 का। लेकिन वो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल हो रही है जितनी ज़्यादा। उसकी तनख्वाहें नहीं, वो वहाँ की वहाँ ही हैं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, वो परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहें कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही सही है, है। सही मसला ये बना हुआ है। अच्छा देखें, एक्चुअल महंगाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले पेट्रोल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, या फिर हम अगर बिजली की बात करें, गैस की बात करें, एलपीजी की बात करें, ये 4-5 चीज़ें मेन होती हैं, मेन कोर है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि यार ये महंगा हो गया तो सब कुछ ही महंगा हो गया। तो अभी जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, आप क्या मुतमईन हैं? पिछले जो तरीक़ाकार था, मतलब 200, 300 प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड वाली गेम, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। अभी सबके लिए 200-300 में उन्होंने इक्वल कर दिया कि जी अगर 300 यूनिट है, उससे ऊपर है तो 37 रुपये, 38 रुपये, 40 रुपये, राउंड फिगर है, जस्ट टू ऐड दिस, कि वो होगा। तो क्या वो तरीक़ाकार ठीक था या अब का तरीक़ाकार ठीक है? जी, पहले तो वो एक सहूलत दी थी गवर्नमेंट ने कि 200 यूनिट चलाएं, आपका बिल कम आ गया। पूरी दुनिया ने कोशिश की। हाँ, बड़े लोग थे जो उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था कि जी हमारा यूनिट 200 से कम होगा, हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। एक लिमिट थी पैसे इतने, वो आसानी थी, बड़ी चल रही। अब वो फिर मुश्किल हो गई। वो पहले ही अपनी तनख्वाह में से बड़ी मुश्किल से वो निकाल रहा था, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई। अच्छा, वैसे देखें, आवाम को जितना भी रिलीफ दिया जाए वो कम है, मुतमईन करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर आप इस हवाले से क्या कहें? मैं यही कहूँगा, हमारी मरीम नवाज़ साहबा जो काम कर रही हैं बहुत अच्छे कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन महंगाई के बारे में कोई नहीं सोच रहा। गरीब आदमी वो पिस रहा है, मुसलसल पिस रहा है। वो कोई भी चीज़ है, कपड़ा है, राशन है, कोई भी है, पेट्रोल है, बिजली है, हर तरफ से वो पिस रहा है। और उनको चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें, महंगाई को कंट्रोल करें जिस तरह भी है, ताकि पाकिस्तान तरक्की में जाए। क्योंकि जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की में नहीं हो रही कंट्रोल। नहीं हो रही। राजी हैं आप इस गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट नहीं, खुल के बात करें, मतलब जो आपकी अपनी थॉट है। बंदा देखें जी, एक बंदा जो सीट पे बैठा होता है ना, वो नीचे मुलाजम को जो भी ऑर्डर देता है मुलाजम ने पूरा करना होता ऐसे है। ही। वो ऑर्डर दे रही हैं लेकिन नीचे काम नहीं हो रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो टीम उनके साथ है वो एग्जीक्यूट उस तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त, थैंक यू। खबरें ज़्यादा हमारे साथ मोहम्मद अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मदी मार्केट मौजूद हैं। सर को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मौसम तो वैसे भी अजीब है, लेकिन इस टाइम जो मार्केट का मौसम है वो भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपस ज़्यादा हुआ है, तो बाकी इंशाल्लाह काफ़ी दोस्तों ने अच्छी बातें की हैं, कोई मीशत के बारे में की हैं, कोई महंगाई के बारे में की हैं। लेकिन मैं बात करूँगा पॉलिसी के बारे में। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत टाइट जा रही है, तो हमारे आठों बाज़ारों में गाड़ी भी खड़ी करने की इजाज़त नहीं है, अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है, और कोई पार्किंग प्लाजा भी नहीं है। हमारा तो कारोबार तबाह होने के मुताबिक हो गया है। सर ये तो चले, आपका पर्सनल व्हीकल है वो तो आप कहीं भी चलें पार्क करके तो मार्केट में आ सकते हैं। पर पर्सनल तो है ही नहीं है। सनियारे वगैरह तो बिल्कुल डेड हो गए हैं। उनका तो लेडीज़ गाहक है, वो गाड़ी में आता है, गाड़ी बंद है। ठीक है, आइए। आठों बाज़ारों में गाड़ी ख़त्म है, क्योंकि वो तो जेंट्स का गाहक तो जाता ही नहीं है, लेडीज़ का गाहक है। तो हमारे को गवर्नमेंट के फैसले बड़े सख्त हुए हुए हैं। इनकम टैक्स इन्होंने अब 15-20 रुपये बढ़ा दिया है, वो लोग टेंशन में आए हुए हैं। कुछ डीसी रेट पे वो मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी लोग टेंशन में हुए हैं। कारोबार पहले कम है, बाज़ार मंदा जा रहा है 2-3 माह से, तो वो बड़ी परेशानी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी में थोड़ा नज़रअंदाज करें। अच्छा सर, ये जो गवर्नमेंट को चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए, ये करते हुए कितने साल हो गए? ये तो मुझे लगता है काफ़ी साल, उम्र ही गुजर गई है। ठीक है। तो कभी देखें, कभी हमारी कोशिश होती है कि चले बात टेबल पे होनी चाहिए, बात एटलीस्ट फ्रंट पे होनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए। आपको लगता है कि आज तक जो बातें की गई हैं, जो मसाइल रखे गए हैं, वो कभी हल भी हुए? वो हल नहीं होते, लेकिन कुछ में कुछ डिले हो जाता है उसमें। लेकिन 1-2 साल बाद फिर वही पॉलिसी आ जाती है, वो लोग आते हैं बाहर सड़कों पे, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर आ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ अपनी मजबूरी होगी, हम मान रहे हैं, लेकिन सख्ती थोड़ी कम करें। ठीक हो गया, चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अखबार रात प्रोग्राम के ऑलमोस्ट इख्तिताम की जानिब है। अभी हमारे साथ शेख तनवीर साहब मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सर्कल रोड, और सर से भी मुलाकात बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब
ये वही लोग हैं जो लीड पर्सन हैं हमारे शहर फैसलाबाद की और इन मार्केट्स को लीड करते हैं। तो बात करते हैं सर से। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का टॉपिक तो आप तक पहुंच गया होगा, हाँ आज जी, हाँ हमने जी। काफ़ी डिस्कशन की है। मुझे बताएं कि मार्केट के हालात आप किस नज़र से देखते हैं? मार्केट में इस वक्त बहुत मंदी है, गाहक नहीं है, सुबह से बैठे होते हैं और शाम को ऐसे ही चले जाते हैं। जो मज़दूर है वो तो वैसे ही पहले ही वो फारग हो गया, और अभी ये छोटे दुकानदार हैं, ये भी इनके पास भी अब जो ना बहुत सख्त नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है और बिजली के बिल इतने ज़्यादा है। पहले तो गवर्नमेंट ने, जब ये गवर्नमेंट आई नहीं थी, उस वक्त इनका नारा था कि अब 200-300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, ठीक है ना। अभी ये 200 यूनिट वाला जो इनका मामला इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। 300 यूनिट पे 32 पे 35 पे फिक्स इन्होंने वो पर यूनिट लगा दिया है। जो 300 यूनिट तो आम एक घर में एक फैमिली 2-3 बच्चे हैं उनका चल जाता है। अच्छा और सर, 10,000 का बिल उनका होगा वो तो बहुत ज़्यादा ये ना परेशानी वाले हालात। तनवीर साहब जैसे देखें अब से कुछ अर्सा पहले जब वो नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड की बात की गई, 200 यूनिट तक प्राइस और होगी, 1 यूनिट भी ऊपर बढ़ता था तो वो जो बिल है वो 5,000-6,000 पे चला जाता था, 300 पे भी ऐसे ही था। अब सिनेरियो चेंज किया गया है, तो क्या जो पहले वाला सिनेरियो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था या ये जो अब चेंज किया है कि मतलब 300 पे फिक्स कर दिया है, 200 पे फिक्स कर दिया है, क्या ये ज़्यादा तकलीफ दे, ये ज़्यादा मसला खड़ा कर रहा है? ये ज़्यादा तकलीफ दे है। पहले वाला जो था उसमें अवाम की कोई छोटे जो घर से उनकी सांस निकल रही थी, मतलब वो 200 से नीचे ही रहते थे। और नीचे वो किसी घर में 2 फैमिली है तो एक ऊपर रहता है, कोई भाई नीचे रहता है, वो 200 से कम रख के उनका मैनेज हो जाता था बिल। अभी ये 300 फिक्स है और 10,000 का बिल तो लाजमी आएगा ना, उसका 300 यूनिट चलेंगे तो वो बच्चों की फीसें दे और घर चलाए और दुकान पे गाहक नहीं है तो किधर जाएगा। पहले ही कारोबार नहीं है और ये महंगाई इतनी है। अभी चीनी जो है, चीनी का बहुत मसला हुकूमत के लिए ने एक्सपोर्ट की है, वो भी नहीं ठीक है। और अभी जो आफात है, ये सैलाब आ गए हैं KP में ये हालात पहले ही नहीं है कारोबार के। सुबह से बैठे बिस्मिल्लाह नहीं होती और दुकानदार परेशान है। और ये सैलाब से दुकान में उसमें 500 अफराद से ज़्यादा कह रहे जाम बाग हो गए सैलाब में। हम सब ख़ानदानों में गमज़दा ख़ानदान बराबर के गम के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये बहुत मुश्किलात बढ़ा रही है। हम टैक्स गुजार हैं, हम टैक्स देते हैं, बिलों में भी देते हैं, वैसे भी हम फाइलर हैं। छोटे दुकानदारों को इनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। आप राज़ी हैं? हम क्योंकि ख़त्म करते हैं, आप पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज़ से आप राज़ी हैं? फ़िलहाल देखें आप कि इनकी पॉलिसियाँ अभी तक तो कोई अवाम में कोई नुमाया नहीं है, खसूसियत कोई कर रही हैं। ये बस ना बड़ों को ही नवाज रहे हैं, लेकिन छोटे जो है ना, छोटे दुकानदारों का, छोटी राय का अवाम का सोचना चाहिए। ये इसके लिए हम बहुत शुक्रिया शेख साहब का, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें नजरात प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमने फैसलाबाद जो मेन क्लॉक टावर है और जो मेन मार्केट्स हैं, इनके जितने सदूर हैं, जितने प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे मुलाकात की। जो बाकी कमेटियों को लीड करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात की, और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उस पर थोड़ी सी नज़रसानी की है। हालात वाकई बड़े डिस्टर्ब हैं, और जैसे ही हम इन मार्केट्स में आते हैं तो अव्वल तो जो मैं देख रहा हूँ कि गाहक ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, आप देख भी सकते हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सीवरेज के इश्यूज़ हैं वो बयान किए फैसल साहब ने एज़ प्रेसिडेंट, और इसके साथ साथ उन्होंने जो वापडा के इश्यूज़ हैं वो भी बताया कि बारहा रिक्वेस्ट डालने के बावजूद ना सीवरेज को सेट किया जा रहा है वासा की जानिब से, और ना ही यहाँ से तारों के जमघटे को ख़त्म किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों की जानी और माली दोनों नुकसान हो रहे हैं। तो इस मामले में ज़रा मैं जो रेलिवेंट इदारे हैं वापडा एंड वासा, उनको एक बार याद दहानी कराऊंगा कि ज़रूर यहाँ आएँ, इन लोगों की बात सुने, इनके मसाइल को हल करें। और रही बात जो टैक्सेस के बढ़ाने की है, रही बात जो बिजली, गैस, LPG, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की बात है, तो अगर पेट्रोल की कीमत आप 3 रुपये कम करते हैं तो यूनिट की कीमत आप 10 रुपये 15 रुपये बढ़ा देते हैं, तो कान इधर से छोड़ के दूसरी तरफ से बड़ी ज़ोर से पकड़ रहे हैं, और उसकी तकलीफ़ पूरी कौम महसूस कर रही है। मुझे उम्मीद है आज के प्रोग्राम की इजाज़त से ये पैगाम बनाम सरकार ज़रूर होगा। अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।